राम इकबाल राव सर जी, आपका स्वागत है। ठीक है, जय मसीह की। आप सभी की जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए कि परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सौभाग्य, इस अवसर के लिए कि तूने अवसर दिया, लेकिन मैं उस लायक नहीं प्रभु कि मैं तेरे संदेश को सुना सकूं। मैं परिपक्व नहीं, लेकिन प्रभु जी तू मेरे जीवन से वो काम कर और मेरे जीवन से बातचीत कर। मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा मेरे अंदर डाल। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घाटी कम है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी सचमुच में मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर और मेरे जीवन से बातचीत कर प्रभु जी लोगों के बीच में। आज बोलना मेरा नहीं, बोलना आपके तरफ से चाहता हूँ। वचन तेरी है प्रभु जी, हम उस लायक नहीं कि मैं कर सकूं, लेकिन आज बातचीत कर ताकि सबके लिए और हर एक के परिवार, हर एक की कलीसिया, मिनिस्ट्री के लिए वचन एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी, और तुझे महिमा मिले और तेरी नाम की बड़ाई होने पाए। मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। हम घटे आप बढ़िए। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन। लो वचन में जाएंगे और वचन को देखेंगे और अपने अधिकारों के बारे में हम देखेंगे। हम अपने अधिकारों को जानेंगे, क्योंकि मसीह जीवन जीने के लिए हमको अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मसीह जीवन में सफलता हमको, हमारा अधिकार ही हमको सफलता लाएगा। ये मत सोचे, हम जब सोचते हैं प्रियो कि प्रभु ने लहू बहाकर हम लोगों के पापों को धुल दिया और शुद्ध कर दिया और हम शुद्ध हो गए, हम धर्मी हो गए, लेकिन प्रियो जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हम भूल जाते हैं। उस अधिकार को हम भूल जाते हैं। जब हम अधिकार को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती है। हमारे अंदर वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का नाम नहीं रहता है। हमको अधिकार को समझने की जरूरत है। वचन हमारे अंदर नहीं होती है। कोई भाई यूहन्ना की पत्री 17 का 23 पढ़े, हम लोग उसको देखेंगे और वचन में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 23 पद कोई पढ़े। यूहन्ना ना सर जी। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको स्वस्थ रखे। देखिए वहां वचन कहती है कि मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तुम मुझसे प्रेम रखा वैसा उनसे मैं प्रेम रखा। हमको प्रभु में सिद्ध बन जाना, उनके एक एक वचनों को, अधिकारों को लेकर उस प्रेम में हमको बनने की जरूरत है। प्रेम यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है वैसे आपसे भी करता है। ये मत सोचिए कि केवल यीशु मसीह से प्रेम किया। जब हम बीमारी में पड़ते हैं तो समझते हैं नहीं, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है। 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, हमारी 4 दिन हो जाता है, 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बीमारियां
नहीं जाती, समस्या नहीं जाते, घर का उलझने नहीं जाता है प्रियो। लेकिन शैतान एक भाई के जीवन से समा कर आकर कहता है, क्या तुम्हारा परमेश्वर नहीं सुन रहा? बीमारी तो नहीं जा रही, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन प्रियो, हम उस बोल नहीं पाते, इस यीशु के अधिकार को हम समझ नहीं पाते हैं। उससे आप बोले, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा योजना है, परमेश्वर की अच्छा योजना है। बीमारी है तो है क्या, उससे क्या होगा? समस्या है तो क्या है? लेकिन परमेश्वर के लिए एक अच्छी योजना है। यीशु हमसे प्यार करता है। आप बोलिए, जैसे परमेश्वर से प्यार करता है वैसे हमसे भी प्यार करता है। प्रियो, यीशु से प्यार, परमेश्वर ने यीशु से प्यार किया लेकिन क्रूस पर चढ़ा दिया। उससे ज्यादा हमसे प्यार करता है कि क्रूस पर चढ़ाकर अपने इकलौते पुत्र को हमारी सुरक्षा दे दिया। लेकिन हम समझ नहीं पाते, उसके अधिकार को हम नहीं जानते हैं। हमको समझ नहीं। पहला पतरस 1:5 पढ़िए, क्या लिखा है उसमें, हम लोग देखेंगे। परमेश्वर हमसे ज्यादा प्यार करता है, उनसे भी ज्यादा, कि वो अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे लटका दिया। उसके लटका कर हमको हमारी सुरक्षा किया। लेकिन उस सुरक्षा को हम भूल जाते हैं प्रियो। पहला पतरस 1:5 पढ़िए। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन आमीन। या जिनकी रक्षा, मेरी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है, रोज की जाती है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमको हर परीक्षा से बचाती है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमको हर घटना से बचाती है। केवल मुझे विश्वास करने की जरूरत है प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, परमेश्वर का नाम वो हमारे अंदर है। वो नाम में पावर है, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, जिस नाम से मुर्दा जिलाया गया, जिस नाम से बीमार चंगे हुए, वो सामर्थ्य मेरे अंदर है, वो नाम मेरे अंदर है प्रियो। वो अधिकार हमारे अंदर है। अधिकार को आप हम बोलते नहीं, परमेश्वर के अधिकार को हमको जानने की जरूरत है। हम नहीं जान पाते हैं प्रियो। समस्या आती है, बीमारी आती है, हम घबरा जाते हैं, उलझने शैतान एक दूसरे से आकर हमको उलझाने लगता है। लेकिन आप कहिए कि नहीं, जो परमेश्वर करता है अच्छा के लिए करता है, हमारे लिए अच्छा योजना करता है, हानि के लिए नहीं, लेकिन वो कुशल के लिए करता है। वचन में लिखा है, उस अधिकार को हम जाने कि वो अधिकार कौन है। लूका 10:19 में आप पढ़ें, लूका 10:19 को पढ़ें, उस अधिकार को जाने। लेकिन उस अधिकार को हम भूल जाते हैं प्रियो। लूका 10:19 पढ़ें सर। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन आमीन। हालेलुया। किसी वस्तु से तुझे हानि नहीं होगी। हानि नहीं, किसी परीक्षा से हानि नहीं होगी, बीमारी से हानि नहीं होगी, संकट से हानि नहीं होगी, आपके घर में टेंशन हानि नहीं होगी। आपको अधिकार दे दिया है, आपको अधिकार दे दिया, शुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया है। मत्ती 10:1 निकाल लीजिए, उसमें क्या लिखा है। हमको अधिकार दिया है, कुछ भी हानि नहीं। हम डर जाते हैं जब बीमारियां, समस्या जब आ जाती है तो हम डर जाते हैं। लेकिन आप कहिए, आप बोलिए उस अधिकार से कि प्रभु ने हमको अधिकार दे दिया है। वो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आप बोलिए कि किसी वस्तु से हानि नहीं होगी।
कोई बीमारी से मुझे हानि नहीं होगा, कुछ समस्या से मुझे हानि नहीं होगी। आप उस अधिकार को मत भूलिए, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को मत भूलिए, उस नाम को मत भूलिए प्रियो। वो अधिकार दिया, आप एक समर्पित होकर आप परमेश्वर में बने रहिए। बड़ी मत्ती 10:1 सर जी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ देखिए, वहां फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दे दिया। अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दे दिया। प्रियो, आज हम मामूली नहीं हैं, हम मसीह हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, याजकों का समाज है। आप अपने आप को, उस अधिकार को मत भूलें। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। परमेश्वर ने हमको उस अधिकार को आप यूज करिए, इस्तेमाल करिए, जहां भी रहिए इस्तेमाल करिए। हमको कैसे करना है, किस काम में करना है, किस समय हमको करना है, हम समझ नहीं पाते हैं। किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो हम उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते। अधिकारी हमारा काम नहीं, जब ऑफिस हमको जाना है तो उस अधिकार को आप यूज करिए। प्रार्थना में जाइए, कहिए परमेश्वर, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने अधिकार दे दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है, उस अधिकार को जाइए। यदि अधिकारी के पास जाना है तो उस अधिकार को आप यूज करिए। कहिए प्रभु मैं चलता हूं, लेकिन उस अधिकारी के पास जो लालच की दुष्ट आत्मा है, इस मसीह के नाम से उनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त निकल जा। जो बुरी गंदी आत्मा है उस भाई के अंदर, चाहे वो बहन के अंदर, जो भी अधिकारी हैं, आज बुरी आत्मा उसके जीवन को छोड़कर निकल जाए इस मसीह के नाम से। आप उस अधिकार को भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी में कपड़ा पहनते हैं, उस ऑफिस में चले जाते हैं, हमारा काम नहीं होता है। शैतान अपना काम कर ले, उस अधिकार को हम भूल जाते हैं। आप जानते हैं, तो उस अधिकार को हमको लेकर चलने की जरूरत है। आपके पास क्या है? वो अधिकार है। कुछ नहीं है तो मेरे पास अधिकार है। कोई सोर्स नहीं है, कोई पावर नहीं तो अधिकार है। हम जब भी जाएं, कहीं भी जाएं, कंपनी में जो काम भी करने जा रहे हैं, तो उस अधिकार को आप बोल कर जाइए। उस अधिकार को बोल कर जाइए आप और कहिए। रास्ते में कोई घटना होने वाला है तो परमेश्वर ने स्वर्ग की कुंजिया हमको दिया है, वहां भी कहिए कि शैतान की हर एक योजना को मैं रास्ते से इस मसीह के नाम से कैंसिल कर देता हूं। उस अधिकार को हम भूल जाते हैं। प्रियो, आज हमको समझने की जरूरत है। आप जब भी जाएं, आप बोलकर जाइए। अपने रिश्ते में जाइए, किसी से काम है वहां भी बोलिए कि उस भाई बहन के जीवन से वो गंदी बुरी आत्मा उसके जीवन से निकल जा। वही परमेश्वर का अधिकार आपकी रक्षा करेगा, करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी रक्षा करता है। वहां पतरस कह रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी रक्षा करता है, हर दिन हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर का अधिकार हमारी रक्षा करता है। यीशु के नाम से आप बोलिए, यीशु मसीह के नाम से। हमको देखने की जरूरत है। गलतियों 5:17 में निकालिए, कोई भाई बहन निकालें गलतियों 5:17। वहां परमेश्वर की सामर्थ्य, उस अधिकार को न भूलें। जहां भी रहें वहां भी उस अधिकार को यूज करें। बोलिए, रोज बोलिए, रोज जिस काम में जाइए वहां बोलिए। हमको बोलने की जरूरत है। यदि हम अधिकार को भूल जाएंगे तो हम अपने आप को धोखा खा जाएंगे। प्रियो, हमको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। गलतियों 5:17 पढ़िए सर जी। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं,
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। यहाँ शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में रहता है, हमेशा एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए तुम करना चाहते हो न करने पाए। वो चाहता है, वो शरीर चाहती है, लेकिन हमको एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं। अपने आप को मत छिपाइए, अपने आप को हमको छिपाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर लालच है, बुराइयां हैं, मत छिपाइए। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। अपने आप को आत्मा की अगुवाई में इस अधिकार को आप यूज करिए, इस अधिकार को आप यूज करिए। आत्मा की अगुवाई में यदि कर रहे हैं तो परमेश्वर आशीषित करेगा। पहली कुरिन्थी 3:16 में लिखा है कि ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उस शरीर आत्मा से के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। मंदिर के विरोध में पवित्र आत्मा नहीं आ सकती है, लेकिन आपकी इच्छा, आपका मन शरीर के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा काम, वो पवित्र आत्मा मंदिर के विरुद्ध में नहीं हो सकती, लेकिन आपकी इच्छा, आपका मन उस पवित्र आत्मा के विरुद्ध में होती है। कभी कभी अपनी इच्छा को हम पूरी करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं प्रियो, कुछ भी कर जाते हैं। हमारे अंदर लालच है, बुराइयां है, झगड़ा है, लफड़ा है, विरोध है, कुछ भी कर जाते हैं अपनी इच्छा की पूरी करने के लिए। मेरी इच्छा है ऐसा होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अपनी इच्छा को मारो और अपना इनकार करो, लेकिन हम नहीं मारते, इनकार नहीं करते हैं। मेरी इच्छा, प्रार्थना करिए कि मेरी इच्छा परमेश्वर तेरी इच्छा हो जाए। यदि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से नहीं मिल रही है तो आप समझिए कि पवित्र आत्मा मेरे विरोध में है, पवित्र आत्मा मेरे विरोध में है। यह इच्छा परिवार में बहुत होता है, पति पत्नी में के बीच में होता है। पति कहता है कि नहीं, जो मैं कहूंगा वही होगा। पत्नी कहती है कि जो मैं कहूंगा वही होता है। दारू पी कर आता है पति, आजकल अक्सर चल रहा है संसार के लोगों के भी, आता है तो मारता है, पीटा, कहते कि नहीं मेरी इच्छा पूरी हो नहीं पाई। बच्चे देखते हैं उसी तरह प्रियो, बच्चे भी करेंगे कि हमारी माँ थी तो थोड़ा सा हमारे पिता आते थे तो मारते थे, पीटते, थोड़ा सा चू नहीं करती थी। हमारी पत्नी आ गई तो ये क्यों चू करेगी? वो भी वैसा ही करेगा कि हमारे घर में कोई पत्नी आवाज नहीं उठाई तो भी आवाज नहीं उठाएगी। लेकिन बाइबल कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे के एक अंग है। हमको ज्ञान नहीं है, बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो गए। पति पत्नी एक दूसरे के अंग है, ज्ञान नहीं था। हमारी इच्छा संसार की इच्छाओं पर मैं चल रहा था, लेकिन वहां बाइबल कहती है कि पति पत्नी एक अंग है। यदि पति पत्नी और परिवार एक दृष्टिकोण में प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो सचमुच में स्वर्ग खुल जाता है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग खुल जाता है, लेकिन हम उस वचन को नहीं समझ पाते। कलीसिया क्यों बनाई गई है? कलीसिया क्यों बनाई गई? आप शुद्ध होकर कलीसिया में लाए जाते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास होकर अब शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र होकर
ताकि कलेसिया में शुद्ध होकर आ पाते हैं। आते हैं तो हम कलेसिया के कागा को जाने, हम उसकी शिक्षा को जाने, आपके अंदर पूरी तरह से रोशनी आए। जो अंधकार है, कलेसिया में आने से हमारे अंदर पूरी रोशनी होती है, अंधकार मिटता है। जो लोग कलेसिया में एक दिन आते हैं, एक दिन जाते हैं, 6 दिन संसार में रहते हैं, तो कलेसिया के अधिकार को नहीं जानते, कलेसिया की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं प्रियो, नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि पवित्र आत्मा आपके विरोध में है। पवित्र आत्मा आपके विरोध अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। आप अधिकार को बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। अधिकार को बोलें, अधिकार को बोलें। यदि आप बोलेंगे वैसा होगा। उत्पत्ति 1:3 पढ़े सर जी। हमको कलेसिया में आने से हमको रोशनी मिलती है, हमको प्रकाश मिलता है, हम उजाले हो जाते हैं, हमारे अंदर से अंधकार मिट जाता है। लेकिन उस अधिकार को हम नहीं समझ पाते हैं प्रियो, लेकिन समझने की हमको जरूरत है। उत्पत्ति 1:3 पढ़े सब। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, उजाला हो गया। उजाले के बाद परमेश्वर ने चुप नहीं रहा। परमेश्वर ने उजाले के बाद चुप नहीं रहा प्रियो। 6 दिन काम काज किया, चुप नहीं रहा। नदी, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, यानी सब कुछ, जीव जंतु, सूरज, चांद, तारा, सब कुछ बनाया। 6 दिन काम काज किया, 6 दिन काम काज किया। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं तो पाप निकल जाता है मेरे जीवन से। हमारे अंदर क्या होता है? उजाला हो जाता है। दूसरी कुरिन्थी आप 4:6 पढ़िए थोड़ा सा सर जी। हमारे अंदर क्या होता है? उजाला हो जाता है। दूसरी कुरिन्थी 4:6 पढ़िए। और हमारे अंदर से पाप निकल जाता है, हमारे अंदर उजाला हो जाता है जब बपतिस्मा ले लेते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। प्रभु आशीष दे। और यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जब बपतिस्मा हम ले लेते हैं तो पाप निकल जाता, हमारे अंदर उजाला आ जाता है। उजाला आपको बताता है कि पाप था और पवित्रता है, तभी हम समझते हैं। जैसे परमेश्वर 6 दिन काम काज किया, हमको भी उजाले के साथ काम करना है। जो अधिकार परमेश्वर हमको दिया है, जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप बोलेंगे उस अधिकार से तो होगा। 6 दिन आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में मिल जाएगा। लेकिन 6 दिन हमको क्या करना है? मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। बोलने की जरूरत है, तेरी इच्छा पूरी हो। सुबह शाम जब हम डेली बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो रोज आप बोलिए, उस अधिकार को बोले, बोले तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना है, यीशु मसीह चेलों को सिखाया वहां कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए। आप बोलें डेली बाय डेली प्रार्थना में, जब भी हम बैठे तो बोले कि तेरा राज्य आए, मेरी बुद्धि पर तेरा राज्य आए।
मेरे दिल पर तेरा राज्य है, मेरे समझ पर तेरा राज्य है। उसी दिन से जान जाएंगे कि उसके राज्य में सामर्थ है। लेकिन प्रियो, उस सामर्थ को हमको समझना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा में नहीं डरेंगे, किसी भी बीमारी से नहीं डरेंगे, किसी भी समस्या से नहीं डरेंगे, किसी टेंशन से आप नहीं डरेंगे प्रियो, जब अपने अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे तब। हम इस्तेमाल करेंगे तब। इसका ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है। कैसे समस्या से बचेंगे? समस्या में हैं तो यदि हमारे अंदर वो अधिकार है तो हम समस्याओं से बरी हो जाएंगे। भजन संगीता 40 का 1-2 पढ़िए सर। हालेलुया। हमको समझने की जरूरत है। बीमारी आती है, समस्या आती है तो क्या होता है? हम घबरा जाते हैं। जब हम घबरा जाते हैं तो अपने आप को कमजोर महसूस हो जाते हैं। उसमें 40 का 1-2 पढ़िए सर। एक पढ़िए मैं पहले। धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मैं मुझे पढ़िए, सुनिए, पढ़ दी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों की दृढ़ मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। और यहाँ देखिए, यहाँ दाऊद कर मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यहाँ दाऊद कह रहे हैं उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। वो धीरज से परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। परमेश्वर ने 3 बार उसको अभिषेक किया था। वो अभिषिक्त दास था, सामर्थी दास था, लेकिन फिर भी वो धीरज से बाट जोता रहा प्रियो, जोता रहा है। और कह रहा है कि उसने मेरी ओर झुककर, स्वर्ग से मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। प्रियो, आज मुझे पता होना चाहिए, मुझे भी प्रार्थना करिए, धीरज से बाट जोइए और प्रार्थना करने की जरूरत है। उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक न एक दिन परमेश्वर सिंहासन छोड़कर आपके पास आ जाएगा प्रियो। और झुक कर, वो लिखा हुआ मेरी ओर झुक कर मेरी दुआएं सुन ले, आ जाएगा। मुझे पता है परमेश्वर हमारी समस्याओं से निकालेगा। मुझे पता है वो प्यार करता है। मुझे पता है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज मुझे पता है धीरज से प्रार्थना हम नहीं कर पाते, लेकिन जो भी बीमारियां नहीं जा रही है, समस्या नहीं जा रही, बच्चे हमारे भी बुखार हैं, क्या हम घबरा जाते हैं कि बच्चों की बीमारी नहीं जा रही, प्रार्थना नहीं सुनी तो जा रही है? 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर हमारे लिए योजना हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना कुशल के लिए होती है। इतना आप समझे कि कुशल के लिए होती है। इस वचन को अपने दिमाग में रखे रहिए और धीरज से वहां यहोवा की, धीरज से यहोवा की बाट जो होते रही है। उसने दूसरा पद में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। उस चट्टान पर खड़ा करके उस बीमारियों से, समस्या से, वो मुश्किलों से हमको निकाल कर उस चट्टान पर खड़ा कर दिया। वो मजबूती के साथ खड़ा कर दिया।
उस अधिकार को हम बोल कुछ भी हानि नहीं होगा, जो लूका 10:19 में था कि कुछ भी हानि नहीं होगा, चाहे परीक्षा, बीमारी, संकट में मुझे कुछ भी हानि नहीं होगा। आप महसूस करिए, जो भी परमेश्वर की योजना है तो हमारे कुशल के लिए होता है, हानि के लिए नहीं होता है। संसार में हम जाते हैं प्रियो, तो हम विश्वासी हो, दूसरे को 4 का 4 कोई निकालें, संसार में जाते हैं तो हम अविश्वासी बन जाते हैं। और संसार के ईश्वर ने हमको अंधा बना देता है। इतना सोचे, दूसरे कुरिन्थी 4 का 4 पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर न चमके। क्या करता है? उस प्रकाशन को हटा देता है। संसार की बुद्धि, उसके वचन को, अधिकार को लोग भूल जाते हैं, संसार में जाते हैं तो क्या करते हैं? वो अंधा कर देता है। ईश्वर वहां लिखा है, बुद्धि से संसार का ईश्वर अंधा कर देता है। अंधा कर देता है, लालच देकर, रुपया देकर, पैसा देकर, धन देकर वो लालच कर देता है। छोड़ दो, यीशु मसीह को छोड़ दो, कुछ नहीं है, आओ इधर, पैसा कमाना है, बड़े आदमी बन जाओगे, आओ। वो धन का, रुपये का लालच देकर और क्या करता है? आपको अंधा बना देता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तेरे अंदर अधिकार है, ज्योति, उसकी ज्योति को समझो, उस प्रकाशन को समझो, उसके शक्ति को महसूस करें। आप शक्ति को महसूस के, सामर्थ्य को महसूस करें, उसके नाम को महसूस करिए। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको पता है, सबको पता है कि मसीह हम लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, 24 घंटा प्रार्थना करता है, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे टेंशन के लिए, कि उसका विश्वास न जाए, न चला जाए, उसके लिए प्रार्थना करता है। वो विश्वास मेरे अंदर सामर्थ्य लाता है, वो विश्वास मेरे अंदर सामर्थ्य लाता है। हालेलुया। लूका 9:23 पढ़ दीजिए। वो विश्वास मेरे अंदर क्या करता है? वो सामर्थ्य लाता है प्रियो। लेकिन संसार के ईश्वर हम लोगों को क्या करता है? अंधा कर देता है। प्रभु की ज्योति, प्रभु का प्रकाशन हम लोगों के ऊपर नहीं आता है। लूका 9:23 पढ़े आप। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। हालेलुया। तो सबसे कहा, सुमसी सबसे कहे कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन रोज का अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले, अपने आप को इनकार नहीं, अपने आप को इनकार करना है पूरी तरह से कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, यीशु ने मुझे अधिकार दे दिया है, मैं बीमार नहीं हूं। अब इनकार करे, मैं शुद्ध हूं। आपको किसी न किसी कह दिया, मत्ती 10:14 में आपको कोई आकर कह देगा तो आप उसी में भरम जाते हैं। आपको भरमाने वाली आत्मा, संसार का धूल जो है आपके ऊपर पड़ता है। मत्ती 10:14 को पढ़िए थोड़ा सा, 1 मिनट देखें हम लोग। तो संसार
हमका और तुम्हारी बातें न सुने, जी इस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देखिए वहां जब भी हम कहीं जाते हैं तो संसार आपके सामने बहुत कुछ बातें करता है। वहां लिखा है 14 की जो कोई मुझे तुझे ग्रहण न करे, तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ दो, झाड़ दो। नहीं सुनते हैं प्रियो, आज उस संसार की धूल आपके अधिकारों से इस्तेमाल नहीं करने देता है, नहीं करने देता है। संसार का धूल जो है इस्तेमाल नहीं कर देता है, लेकिन आपको दीनता और नम्रता से आपके अंदर आप उस अधिकार को यूज कर सकते हैं। दीनता और नम्रता के साथ उस अधिकार को आप यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना वो अधिकार सिखाएगी, यूज करना वो अधिकार आपको सिखाएगी। आज जब हम 12 बरस से बीमारी से परेशान औरत थी, उस अधिकार को नहीं जानती थी, वो बहुत विश्वास करती थी लेकिन उसकी बीमारियां नहीं जाती थी प्रियो, लेकिन वो डरती थी, उस अधिकार को नहीं जानती थी। जो क्षय रोग से परेशान औरत को लोग किचन में नहीं जाते थे, छूने नहीं देते थे, वो डरती थी। लेकिन जिस दिन उस अधिकार को जान गई और यीशु मसीह के कपड़े को जाकर छू ली, यीशु मसीह के कपड़े को उस अधिकार से जाकर छुई, विश्वास की, यीशु की सामर्थ्य मेरे अंदर आएगी, उस सामर्थ्य को जान गई, यीशु की उपस्थिति को जान गई, यीशु के नाम को जान गई। उसी दिन से प्रभु का प्रकाशन उसके अंदर आया, सामर्थ्य गई और चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। आज प्रियो, आज जब भी हम कलीसिया में जाते हैं तो उस अधिकार को समझे, वो चर्च में जाते हैं तो समझे उस अधिकार को। हम जाएंगे तो आज सचमुच में कलीसिया में जाएंगे तो हमारी बीमारी चली जाएगी। प्रार्थना करके आइए कलीसिया के अंदर, प्रार्थना करके जाइए कलीसिया के अंदर। क्या होता है, एक चर्च में लोग जाते हैं और जब उसके अंदर अधिकार नहीं है, उसके अंदर वो प्रभु की सामर्थ्य नहीं काम कर रही है, तो क्या करता है, एक चर्च में जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, उस पास्टर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, अच्छी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। दूसरे चर्च में चले जाते हैं, दूसरे में जाते हैं तो उसी तरह कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ भी 2 वर्ष रहते, 3 वर्ष कहते कि नहीं नहीं, हमारे बड़े चर्च में जाना है हमको। लेकिन प्रियो उसी तरफ बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, उसका विश्वास, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य को, परमेश्वर की अधिकार को और परमेश्वर की उपस्थिति को वो नहीं जान पाते, परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, उस सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन प्रियो आज हम डेली बाय डेली से अधिकार को हम समझे कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, अधिकार को समझे कि हमको कुछ हानि नहीं होगा। बीमारी, समस्या, संकट से लूका 10:19 में जो था वो लिखा है कि देखो मैंने सांप और बिच्छू को रोकने का और शैतान की सारी शक्ति सामर्थ्य पर तुझे अधिकार देता हूं, कुछ भी हानि नहीं होगा। तो हानि नहीं होगी। आप अधिकार को रोज डेली बाय डेली यूज करिए, जहां भी जाइए वहां उस अधिकार को यूज करके जाइए। किसी अधिकारी के पास जाइए तो यूज करके जाइए, किसी रिश्ते में जाइए तो उस अधिकार को यूज करके आप जाइए, इस्तेमाल करके जाइए। कहीं कुछ भी नहीं, रास्ते में जाइए उस अधिकार को यूज करके जाइए। आप परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी, वो अधिकार आपके अंदर रहेगा, कोई बिगाड़ने वाला कुछ किसी वस्तु से हानि नहीं होगा। प्रियो, आज हमको महसूस करने की जरूरत है, उस अधिकार को जानने की जरूरत है। हम अपने आप को दुर्बल कमजोर बनने की जरूरत नहीं है, हमको एक पावरफुल बनने की जरूरत है। यीशु मसीह एक पावरफुल थे, उनके अंदर सामर्थ्य, जिधर जाते थे उधर शैतान चिल्लाता था, अपने आप बताने लगता था कि परमेश्वर का पुत्र है तू, हाँ मुझसे क्या काम है। लेकिन आज वो काम हम लोगों को करना है, परमेश्वर सबको चुना है, सबको बुलाया है, तो उस काम को हमको पूरा करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते हैं प्रियो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। हम अधिकार को लेकर चले, डेली बाय डेली अपने आप को तरोताजगी करते रहें और
जैसे शीशा को दर्पण में देखते हैं, निहारते हैं और सुसज्जित करते हैं, चेहरे को बनाते हैं, उसी तरह हम डेली बाय डेली अपने आप को अंदर से इंकार करें, इंकार करिए, उस अधिकार को ना भूलें। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत श्रेष्ठ वचनों को आज हमने सुनाया है। अधिकार के साथ हम अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। जिस किसी हालत में भी हम परमेश्वर के अधिकार पाकर हम हर मुसीबतों को सामना करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद राम इकबाल राव सर जी आपको। आइए अब क्लोजिंग प्रेयर साजन कोशी जी करेंगे। साजन कोशी जी आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र दास के द्वारा पिता परमेश्वर अच्छा वचन बांटा गया। पिता परमेश्वर ढूंढ ढूंढ कर निकाल निकाल कर ताया हुआ वचन पिता प्रस्तुत किया गया, और उस अधिकार के अनुभव को हम अपने जीवनों से लाभान्वित करें, यह नितांत आवश्यक है। जिस प्रगाढ़ता से, जिस पवित्रता से, जिस प्रगाढ़ता से पिता प्रबल किया, समझाया, चिताया, यस लॉर्ड, काश ऐसा हो पाता, तभी हम प्रभु के नाम को आदर और महिमा दे पाएंगे। इस बात को हम समझ पाए पिता, धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातें जो हमारे जीवनों के लिए नितांत आवश्यक है, यस, उसका निष्पक्ष तर्क हमें मिला पिता। धन्य हुए इन बातों को सुनकर पिता, आपके नाम को आदर और महिमा मिले पिता परमेश्वर। एक एक का जीवन आपको उस समझ का परिचायक बनाकर सदैव ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा रखने की स्थिति बन सके प्रभु। हम आपके नाम को सदैव, अगर इन बातों से जानकर, मानकर, समझकर अड़ी रहेंगे, तभी ये बातें प्रबलता के साथ सिद्ध और पवित्र ठहर सकती हैं, और हम आपके नाम को धन्य कह पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता परमेश्वर। जब तक हमारा जीवन इस संसार में है पिता, आदर और महिमा आपके नाम को मिले पिता। वचन को श्रेष्ठ जानकर हम अपने आप को आपके भरोसे पर डिगा दे पिता, टिका दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। सेंट्रल पास्टर के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु, आपने अपने अनुभवी वचनों से पिता ताया रखकर जीवित दान देकर रखा है पिता। जल्द से जल्द पूर्ण चंगाई दीजिए पिता, फिर अपनी उपयोगिता में निरंतर बने रहने के लिए पिता वो तैयारी दीजिए पिता। एक एक का जीवन धन्य होने पाए पिता। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी आपको। अब ज्योति हरी आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए, बाद में हम आशीषों को लेकर हिंदी सेशन समाप्त कर सके। ज्योति हरी आपका स्वागत है। जय मसीह मैम। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा भजन जिन्होंने भी गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, रमेश इकबाल सर को, इंद्रासन सर को और रामश्री सर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर सा वचन को प्रचार करने के लिए राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह।
हेलो मैम। धन्यवाद। हाँ जी, ज्योति हरी बताइए। मैम, हम सभी जन जितने हैं यहाँ पे उनसे प्रार्थना विनती मांग रहे हैं कि हम लोग का फिर से यहाँ पे वो पानी कल का लेके उस समय कुछ झगड़ा हुआ, 3-4 दिन से हम लोग का लगातार हो रहा है। और क्लब का लोग भी मतलब मीटिंग करेगा 3-4 दिन के बाद। यहाँ एक पूजा है इसीलिए वो लोग नहीं कर रहा है। और वो जो पार्टी का लड़का है महेंद्र, वो आज सुबह सुबह भी जब हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे घर में 5 बजे, तो भी वो सुबह उठ के आंगन में मेरा आके बहुत कुछ बोल रहा था, अपना पावर दिखा रहा था कि बहुत कुछ करेगा हम लोग के नाम से, बहुत कुछ खिलाफ में भी बोला है। तो प्रार्थना कीजिएगा मैम कि परमेश्वर कुछ उपाय करे। जी जरूर जरूर। जो भी शामिल हुए हैं सब लोग सुने हैं ना। तो ज्योति हरी और शशि हरी, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो परमेश्वर अच्छे रूप से समाधान दिखाए। आप अपने प्रार्थना में भी याद कीजिए। जरूर करेंगे ज्योति हरी। आप बिना डर के साथ रहिए, सब कुछ परमेश्वर हमारे ओर करेंगे। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स राम इकबाल राव सर जी देने से आज का हिंदी सेशन हम समाप्त कर सके। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता, इस लुकिंग जीसस एवरीडे के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इसराइल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। आमीन। आमेन आमेन।